नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बिहार की दो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर है उन हजारों लाखों बिहारी छात्रों के संघर्ष गाथा का जिसके सहारे वो एक अदद नौकरी पाने के लिए संघर्षरत है। जिन्हें नौकरी मिल गई वो भी परेशान है, जिन्हें नौकरी नहीं मिली है वो भी परेशान है। और पूरा राज्य कह सकते हैं कि उस द्वंद्व में फंसा हुआ है, उस द्वंद्व से लड़ाई लड़ रहा है एक एक सीट के लिए। और जहां कहीं से भी अगर उन्हें गड़बड़ी की बात सामने आती है वो अपने तरीके से प्रोटेस्ट करने पर लगा हुआ है। ये अलग बात है कि हर प्रोटेस्ट में उनके खिलाफ इस तरीके से व्यवहार हो रहा है जैसे लग रहा है जैसे वो कोई आतंकी हो। बीपीएससी से सवाल कर दिया तो उल्टे बीपीएससी उनसे सो कौज पूछ रहा है कि आप सवाल क्यों कर दिए, हम तो संवैधानिक संस्था के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं। सब कुछ सवालों के सहारे है। दरोगा की बहाली की परीक्षा हुई है, कल मधुबनी में जिस तरीके से प्रश्न पत्र लीक हुआ वो भी एक सवाल है। जिस तरीके से सिपाही बहाली की परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हुआ वो भी एक सवाल है। फिर शिक्षक नियुक्ति और नियुक्ति के बाद पोस्टिंग के वजह से जो चीजें उत्पन्न हो रही है राज्य में वो भी एक समस्या है। और उस उत्पन्न स्थिति में आज हम फिर से एक शिक्षक को खो दिए। ओम प्रकाश यादव जी, उनके दुर्घटना में मौत हो गई है। जिस स्कूल से वो विदा लिए थे चंद दिन पहले, आज उसी स्कूल में उनके लिए शोक संवेदना व्यक्त की जा रही है। और पिछले एक महीने के अंतराल में 1 दर्जन से अधिक शिक्षकों की इस तरीके से दुर्घटना की वजह से मौत हो चुकी है। लेकिन जिस संघर्ष की ये हम चर्चा कर रहे हैं, इस पर आज कौन बहस कर रहा है, कौन चर्चा कर रहा है, मीडिया कहां खड़ी है? गौर करिए। बार बार हम आपसे सवाल करते हैं कि आपके इन सवालों को लेकर मीडिया कहां खड़ी है। और मीडिया अगर सरकार के साथ इसी तरीके से खड़ी रहती है तो क्या नुकसान होता है ये आप बेहतर समझ सकते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये गिरिराज सिंह है। बहुत बीजेपी के मुखर नेता भी हैं और हर बात पर तरीके से अपनी बात भी रखते हैं, लेकिन ये कभी हिंदू मुसलमान से बाहर नहीं निकल पाते हैं। इनके लिए इस देश के लाखों छात्रों के साथ जो हो रहा है उससे कोई वास्ता नहीं है। विपक्ष में ये है, सवाल खड़े करे कोई मतलब नहीं है, उन सवालों को लेकर हम सड़क पर उतरे कोई मतलब नहीं है। तो सुन लीजिए गिरिराज सिंह किस धुन में लगे हुए, जरा इनके सुन लीजिए। हलाल है, एगो मुसलमान को कोई हलाल झटका खिला दे, मैं उन मुसलमानों को प्रणाम करता हूँ कि मुसलमान अपने धर्म के प्रति एकदम अडिग है, कट्टर। ये हिंदू को भी अब समझना पड़ेगा। हाँ, हिंदू को भी, मैं तो हिंदुओं से कहता हूँ कि हिंदू भाई, सनातन धर्म में बलि प्रथा था, बलि प्रथा में झटका होता है, अगर वो रुक गया अशुद्ध माना जाता है। यही बेगूसराय में होता है ना मंदिर, लखनपुर मंदिर। तो मैं यहाँ भी अब झटका मिटका दुकान खुलवाऊंगा। सुन लिए गिरिराज सिंह ये कर रहे हैं। कहां कहां बीजेपी अभी आंदोलन में है, जरा इसकी वानगी आप देख लीजिए। अभी दरभंगा में एक श्यामा मंदिर है, वहाँ पर बलि प्रथा पर रोक लगा दिया गया है। सभी बीजेपी वाले सड़क पर है, उनका जो स्टूडेंट विंग है सड़क पर है। वहाँ एक मिथिला छात्र संघ का भी एक संगठन है, वो भी सड़क पर है। उस छात्र के इशू पर कभी हम उस तरीके से मुखर होकर हाल के दिनों में नहीं देखे। उनका राजनीतिक मुद्दा जो रहा है, उन मुद्दों के सहारे वो सड़क पर उतरते हैं। मंदिर में बलि हो या नहीं हो, इसको लेकर सड़क पर है। देख रहे हैं तस्वीरों के सहारे। गोपालगंज में एक पुजारी की हत्या हो गई है। माननीय नित्यानंद राय जी का बयान आता है, कब बहुत दुखी है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। खूब तोड़ फोड़ हुआ है, हल्ला हंगामा हुआ।
लेकिन ये तमाम ऐसे लोग क्या कभी शिक्षक बहाली में की वजह से, प्रक्रिया की वजह से जो लाखों छात्र परेशान हो रहे हैं, कभी उस पर कोई बयान इन लोगों का आया है? कभी इन लोगों ने उन सवालों को लेकर सड़क पर उतरा है? इन सवालों को लेकर कभी ये राजभवन मार्च किए हैं? इन सवालों को लेकर कभी शिक्षा मंत्री से इन्होंने मिलने की कोशिश की है? इन सवालों को लेकर नेता विपक्ष, प्रतिपक्ष क्या मुख्यमंत्री से सवाल किया है क्या? ये सब कुछ आप पर मैं छोड़ देता हूं और आप उस राजनीति को समझिए। देखिए, राजनीति को समझना जरूरी है, तब आप निर्णय ले सकते हैं। इस राजनीति को समझिए जो सरकार में है और जो सरकार से बाहर है, उसकी नीयत क्या है और नीति क्या है। एक धर्म से बाहर कुछ चीजों को ले जाना नहीं चाहता है, उसके लिए धर्म ही महत्व है। अरे धर्म तो है ही, धर्म तो आस्था का सवाल है, विश्वास का सवाल है, भरोसे का सवाल है, इससे लोग कैसे इनकार कर सकते हैं। लेकिन धर्म राजनीति का साधन हो जाए तब तो फिर यही चीजें होंगी कि बुनियादी सवाल पर आज सवाल नहीं उठ रहा है। इसकी वजह यही है कि बीजेपी जैसी पार्टी धार्मिक एजेंडों के सहारे ही चुनाव जीतना चाहती है, क्योंकि इनको खुद इन सवालों का जवाब पूरे देश स्तर पर लिया जा रहा है कि बेरोजगारी के मसले पर, नौकरी देने के मसले पर, रोजगार के मसले पर आप कहाँ खड़े हैं। इसलिए इन मसलों पर ये चुप रहते हैं और इनकी चुप्पी इस प्रदेश के यूथ को कितना नुकसान पहुंचा रहा है, ये आपको समझने की जरूरत है। हम चीखते चिल्लाते हुए हम सवाल खड़े कर रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं, आपको भी बता रहे हैं कि ये आपका हितैषी कौन है, आप किसके भरोसे खड़े हैं। जिसके भरोसे खड़े हैं वो क्या चाहता है, ये समझने की जरूरत है। चाहे संघ हो, विद्यार्थी परिषद हो, सारे संगठन हैं। कितने संगठन हैं बीजेपी के? क्या किसी संगठन ने आपकी इन सवालों का पर सवाल खड़े किए हैं? कोई नहीं, किसी ने नहीं किया है। तो यही चीज है, ये राजनीति है और इस राजनीति को समझिए कि राजनीति में अपनी नीति होती है और इसकी नीति है धर्म और दूसरी की नीति सामने है। इस दोनों नीति के बीच हमें आपको अपनी नीति को